यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों HSSC CET मेंस एग्ज़ाम को देखते हुए हरियाणा जीएस के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में हम दोस्तों करेंगे। और चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सही समय पर सही लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ सभी रेगुलर क्लासेज दोस्तों आपको मिलती रहे। चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला है। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, ये सभी वे क्वेश्चन हैं जो HSSC के प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और यही है कि जो CET मेंस एग्जाम आपके होने इनमें भी ये रिपीटेड क्वेश्चन ही दोस्तों आपके रहेंगे। बस करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दे तो करंट अफेयर भी हम लगातार कर रहे हैं। आज फरवरी महीने की क्लास जो दोस्तों आज आपके सामने मैं करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला। दोस्तों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से राइट आंसर रहेगा आपका दोस्तों महेंद्रगढ़, क्योंकि महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके हरियाणा का जो खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे भरपूर जिला है। सभी प्रकार के जो ज़्यादातर खनिज आपको महेंद्रगढ़ जिले में दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो एक बार फिर से राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भिवानी जिले के किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर पाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ये सभी, गांव निगाना कला में, दुल्हेड़ी में, रिवासा में, ये सभी राइट आंसर रहेगा। ग्रेनाइट से दोस्तों आपसे भी इससे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि जो स्लेट है, स्लेट पत्थर जो होता है जिस पर दोस्तों बच्चों में सबसे पहले होमवर्क करते थे, पहले काम कराया करते थे दोस्तों, एक तरीके से बोल लूँ मैं, प्रैक्टिस जिस पर होती थी स्कूली टाइम में स्लेट, तो वो स्लेट जो ना ग्रेनाइट पत्थर से आपकी बनाई जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तो राज्य के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और महेंद्रगढ़ ऑप्शन में है तो आप महेंद्रगढ़ को टिक कर सकते हैं। एक तरीके से मैं बोलूँ तुक्का लगा सकते हैं अगर आंसर नहीं पता है तो, क्योंकि 99% जो ना खनिज सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भिवानी जिले के किस स्थान पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बहुमूल्य खनिज की खोज की जा रही है? तो ये राइट आंसर रहेगा ए, यानी तोसाम के अंदर, तोसाम भिवानी जिले के अंदर ये रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कांच बालू हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? राइट आंसर रहेगा ए, गुड़गांव में, कांच बालू मिलता है गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के अम्बाला जिले में ट्राडा यथर तथा जखरों में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, रवेदार चूना। चूना दोस्तों वैसे कई जगह मिलता है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में जो आपका अम्बाला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर मुख्यतः किस राज्य के किस जिले में पाया जाता है? हरियाणा राज्य के किस जिले में पाया जाता है संगमरमर? तो महेंद्रगढ़ राइट आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है? यानी कच्चा लोहा जो पाया जाता है राज्य के अंदर वो महेंद्रगढ़ में ही राइट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हरियाणा में नहीं पाया जाता? तो देखिए अभ्रक मिलता है, ये पानीपत में भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीज भी मिलता है, कायनाइट भी मिलता है, लेकिन मोनोजाइट जो है जो कि दोस्तों थोरियम का ऐसे है, थोरियम का आपका और है, ये हरियाणा के अंदर नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं बच्चों से। एक बार फिर से मैं यही कहूँगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपने यहाँ पे जल्दी में पढ़ लेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं भी दिया मिलता है, या सही है या सही सुमेलित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, यानी सही है। एस्बेस्टस अम्बाला, ये आपका गलत रहेगा दोस्तों, महेंद्रगढ़ में रहेगा। हिलना पत्थर भिवानी, तो ये हिलना पत्थर दोस्तों भिवानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऐसा ही है। अगर आपको मिला चरखी दादरी के कल्याणा, तो चरखी दादरी राइट आंसर रहेगा, या फिर कल्याणा आपको ऑप्शन मिले वो राइट आंसर रहेगा। चीनी मिट्टी अभी गुरुग्राम में बताया था हमने, तांबा महेंद्रगढ़, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी। जो हिलना पत्थर है वो भिवानी जिले से अलग हुआ था ना चरखी दादरी, लेकिन उससे पहले का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अगर आपको भिवानी दे दे तो भिवानी राइट आंसर रहेगा। अगर भिवानी और चरखी दादरी दोनों ऑप्शन में है तो चरखी दादरी राइट आंसर रहेगा। पहली जो प्रायोरिटी है दोस्तों वो आपको चरखी दादरी को देनी है, क्योंकि चरखी दादरी के कल्याणा में ये मिलता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले कौन से हैं? तो महेंद्रगढ़, हिसार और गुरुग्राम। सबसे ज़्यादा खनिज इन 3 जिलों में मिलते हैं। अगर सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में, फिर हिसार में और फिर गुरुग्राम में। एक कंपनी के रूप में हरियाणा यानी HPGCL, हरियाणा पावर ऑफ जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना पूछी गई है। तो राइट आंसर रहेगा 1997 में हरियाणा HPGCL की स्थापना। उसके बाद यमुनानगर के बुद्धकला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन यूनिट है? तो यमुनानगर के बुद्धकला में दोस्तों आपका रहेगा सौर विद्युत, यानी सौर ऊर्जा का जो प्लांट एक तरीके से आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो यमुनानगर के बुद्धकला में ये रहेगा। इंदिरा गांधी तापीय जो सुपर तापीय विद्युत परियोजना है वो
उसकी स्थापना किस जिले में की जा रही है? राइट आंसर रहेगा झज्जर के अंदर। तो इंदिरा गांधी को का झज्जर के अंदर, या फिर आपसे पूछ लेगा अरावली तापीय विद्युत परियोजना, ये भी आपकी झज्जर में रहेगी। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा झज्जर के अंदर। महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी यानी दोनों ही गांधी कहाँ गए थे? झज्जर, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद पेपर सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो यमुनानगर में दोस्तों आपकी बिल्ट पेपर मिल है, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसको पेपर सिटी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर केवरक्स और आपके बहुत सारे यमुना नदी के कारण बहुत सारे क्वेश्चन यमुनानगर जिले से आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, तो ये आपकी रहेगी दोस्तों खेदड़ हिसार में। खेदड़ या खेदार आपका हिसार में रहेगा। रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के सहयोग से ये लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन ये आपका हो चुका दोस्तों, किसके द्वारा निर्मित है? तो देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि किसके द्वारा निर्मित है, किसके सहयोग से बनाई गई है, तो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के सहयोग से ये आपकी बनी हुई है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद राजीव गांधी तापीय विद्युत जो हरियाणा के अंदर है, खेदड़ हिसार में, इसका जो ना कोयला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसमें कोयले की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो राइट आंसर रहेगा महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, उड़ीसा के अंदर से यहाँ पे कोयला पहुँचता है। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर गांव में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है? तो ये रहेगा दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा, यानी जो परमाणु रिलेटेड जो आपका रहेगा विद्युत के अंदर, वो आपका रहेगा गोरखपुर हरियाणा के अंदर और हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर। तो राइट आंसर नाभिकीय ऊर्जा रहेगा सी। हरियाणा में दूसरा नाभिकीय केंद्र किन दो जिलों में युग्म से एक में प्रस्तावित है? तो राइट आंसर रहेगा ए, भिवानी या हिसार, इन दो जिलों में से किसी एक में दोस्तों प्रस्तावित है, इनमें जो है ना दूसरा ये लगाया जाएगा। पहला मैंने आपको बताया गोरखपुर फतेहाबाद हरियाणा के अंदर रहेगा। दक्षिण हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों में भाग तथा पंचकुला जिले में मोरनी की पहाड़ियों के भाग किसके लिए उपयुक्त हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों पवन ऊर्जा हेतु, क्योंकि पहाड़ियों में दोस्तों पवन ऊर्जा के लिए जो ऊंची ऊंची चक्कियाँ लगाई जाती हैं जिनसे बिजली पैदा की जाती है, तो ये पवन ऊर्जा से रिलेटेड आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की गई? राइट आंसर रहेगा झज्जर में। देखिए अरावली, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी, ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं के साथ आपका ये रहेगा झज्जर जिला। देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा था जिसमें 1970 में सभी गांवों में बिजली जो ना विद्युतीकरण या बिजली पहुंच गई थी सभी गांवों में? राइट आंसर रहेगा हरियाणा। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर रहेगा सी, 2011 के अंदर। और बताया है ये कहाँ पे है? झज्जर के अंदर। सारे गांधी आपको मिलेंगे, इंदिरा गांधी या फिर महात्मा गांधी, झज्जर जिला राइट आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पवन से बिजली उत्पादन हेतु पवन की पर्याप्तता के लिए जो मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? राइट आंसर रहेगा पंचकुला, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। क्योंकि दोस्तों देखिए पंचकुला में मोरनिया की पहाड़ी हैं, गुरुग्राम महेंद्रगढ़ में आपकी अरावली की पहाड़ियाँ। अभी जिक्र भी आता पवन ऊर्जा हेतु कौन से उपयुक्त हैं, तो अरावली और ये आपका मोरनी की पहाड़ियाँ रहेंगी, या फिर मोरनी की पहाड़ियाँ नहीं मिले तो शिवालिक की पहाड़ियाँ, जिनको कि हरियाणा के अंदर मोरनी की पहाड़ियाँ बोला जाता है, 3 जो जिलों में फैली हुई हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जो अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर बी, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। मैंने बताया भी था भी, इंदिरा गांधी को ही अरावली बोलते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी दोनों झज्जर के अंदर हैं। हरियाणा में वर्ष 2015 तक कितने ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया कई एग्जाम्स में। तो 20 ऊर्जा पार्कों की 2015 तक स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा में बनाया जा रहा है, यह आपका था दोस्तों प्रथम जिला ऊर्जा पार्क। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन आया कई एग्जाम्स में, जब कि जो प्रथम जिला जो नौलथा जो जिला नौलथा जो गांव है दोस्तों पानीपत जिले के अंदर है, यहाँ पर जो हम जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जो दोस्तों NVS है, नवोदय विद्यालय जो जिसे हम बोलते हैं, तो इसके अंदर प्रथम सोलर ऊर्जा जो है ना स्टेशन जो है, प्रथम जिला ऊर्जा पार्क जो बनाया गया था, इसलिए क्वेश्चन कई एग्जाम्स में रिपीटेड हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम क्या है? लैंप सेविंग स्कीम है दोस्तों आपका BPL परिवारों के बीच CFL वितरित करना, यानी कि जो ट्यूबलाइट हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट जो ट्यूबलाइट हैं, उनको वितरित करना, जिससे बिजली की भी बचत होगी, इसलिए चलाई गई थी लैंप सेविंग, यानी बिजली की बचत। और लैंप जो है जो BPL परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे निर्धारण करते हैं, उनको जो है बांटी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में 1500 मेगावाट की गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना की जो है योजना बनाई जा रही है? तो राइट आंसर रहेगा बी, फरीदाबाद के अंदर ये लगाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में ऊर्जा पार्कों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुरु जम्बेश्वरी विश्वविद्यालय, पहला ही गलत होगा दोस्तों, गुरु जम्बेश्वरी यानी GJU आपका रहेगा हिसार के अंदर।
तो ये गुड़गांव नहीं है, गलत आपका। उसके बाद और सभी आपके ठीक हैं। तो पहला ही जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है वो आपकी हिसार के अंदर रहेगी, ये आपका गलत था। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता था, ये मैंने अभी बताया था, अरावली तापीय विद्युत परियोजना। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी यमुना नहर दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, यमुनानगर से ये संबंधित रहेगा, यमुनानगर से ही दोस्तों पश्चिमी यमुना जो नहर हैं अलग होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 में राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा की लगभग कितनी क्षमता स्थापित कर ली गई थी? तो राइट आंसर सी, 250 मेगावाट ये हो गया था। अगला क्वेश्चन है, देश में कौन से राज्य ने सबसे पहली बार 100% विद्युतीकरण लक्ष्य को प्राप्त किया था? राइट आंसर हरियाणा। अभी कुछ क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन आता 1970 के दशक में राज्य में सभी जो जिलों में विद्युतीकरण हो गया था, तो हरियाणा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पवन चक्की का विकास किस देश के सहयोग से किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा जर्मनी और हॉलैंड के देश के सहयोग से ये किया गया था। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में टेलीफोन के तार का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका आपका ए, यानी पलवल के अंदर। टेलीफोन तार जो है दोस्तों उसका उत्पादन यानी वो बनाई कहाँ पे जाती है? तो पलवल के अंदर राइट आंसर रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना गोरखपुर गांव में स्थापित की गई है, मैंने कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड बता दिया, फतेहाबाद राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हरियाणा में गैस आधारित जो विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे है? अभी कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन भी आया था, तो फरीदाबाद राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन के अंदर से दोस्तों क्वेश्चन निकाल कर बनाए गए हैं, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद जिला रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ए, चूना। चूना पानीपत में भी मिलता है लेकिन रोहतक में ज़्यादा मात्रा रहेगी, रोहतक राइट आंसर रहेगा। मनोहर ज्योति योजना हरियाणा में कब लागू की गई थी? राइट आंसर 2017 के अंदर ये लागू की गई थी। महारा गांव जगमग गांव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब ये योजना आई थी? 2015 में, 1 जुलाई 2015 से ये स्टार्ट हुई थी महारा गांव जगमग गांव योजना। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर 17 अगस्त 1998 को। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? राइट आंसर रहेगा आपका गुरुग्राम दोस्तों, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम के नैनवाल गांव मानेसर के अंदर ये राइट आंसर रहेगा। कई बार ये क्वेश्चन आपका आया है। उसके बाद है पश्चिमी नहर जो जल विद्युत परियोजना किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों इसमें पश्चिमी नहर जल विद्युत परियोजना, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जापान के सहयोग से की गई थी। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा नीति 2016 कब लागू की गई थी? सौर ऊर्जा नीति 2016, तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन है 14 मार्च 2016 को। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना, जैसा कि मैंने बताया फतेहाबाद के अंदर है, परमाणु विद्युत परियोजना है कि प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? जो पहला फेज था वो कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो राइट आंसर डी, 2000, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है दोस्तों, ऑप्शन सही नहीं दिए गए क्योंकि 2009 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी जो परमाणु विद्युत केंद्र लगा था, और इसकी प्रथम यूनिट की शुरुआत की गई थी 2010 के अंदर। ये चालू होगा था, रिलायंस ऊर्जा के सहयोग से लगाया गया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था और ये रिपीटेड ही क्वेश्चन था, तो 2010 यहाँ पे अगर इसी तरीके का क्वेश्चन राइट आंसर मिलेंगे तो आपको 2014 टिक करना जहाँ पे आपका ठीक होगा, क्योंकि दोस्तों लेकिन अगर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था इसलिए यहाँ पे 2014 जब HSSC आयोग ने आंसर माना था, लेकिन इस पर बहुत सारे जो है ना ऑब्जेक्शन वगैरह लगाए गए थे। तो लेकिन आपको राइट आंसर अगर ऑप्शन में मिले 2010 तो 2010 यहाँ पे आपको राइट टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? सोनीपत राइट आंसर आपका रहेगा, यह पश्चिमी यमुना नहर पर ही स्थित है दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में कितने ऊर्जा पार्क हैं? तो अभी ये क्वेश्चन आया ही था पहले ही, 20 जो है ना दोस्तों ऊर्जा पार्क ये आपके रहेंगे। एक सेकंड दोस्तों रुकिएगा, 20 ऊर्जा पार्क तो वे थे जो पहले थे 2015 तक के अनुसार, लेकिन 2020-21 के अनुसार कितने ऊर्जा पार्क हैं? तो इसमें से ऑप्शन आपका नहीं है, टोटल 53 जो ना ऊर्जा पार्क हरियाणा के अंदर फिलहाल हैं। अगर 2015 तक पूछेगा तो दोस्तों 20 ध्यान रखना, लेकिन 2021 तक आपके 53 इसमें हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं था, लेकिन 53 ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, इनमें से किस जिले में ऊर्जा पार्क नहीं है? तो राइट आंसर आपका रहेगा, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, यहाँ पे 53वें नंबर का क्वेश्चन, अभी ये थोड़ा सा मिस्टेक बाय मिस्टेक है। कितने ऊर्जा पार्क हैं? तो आपका इसमें तो रहेगा 20, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी दोस्तों। 2015 तक आपने अक्षय ऊर्जा पार्क पूछा था तो उसका भी राइट आंसर 20 था, लेकिन 2020 का सर्वेक्षण किया गया दोस्तों उसमें आपके 20 ही राइट आंसर दिखाएगा, 20 ही जो है ना ऊर्जा पार्क आपके दिखाए गए। लेकिन किस राज्य में
क्योंकि दोस्तों आपके 20 ज़िले ना, उनमें तो हर ज़िले में आपका एक एक ऊर्जा पार्क है, लेकिन 2 ज़िले ऐसे हैं उनमें आपके ऊर्जा पार्क नहीं है। तो इन तरीके से ध्यान रखना है। तो किस ज़िले में ऊर्जा पार्क नहीं है, तो एक तो महेंद्रगढ़ है आपका राइट आंसर। जो अगला क्वेश्चन है किस ज़िले में ऊर्जा पार्क नहीं, तो महेंद्रगढ़ राइट आंसर रहेगा। राज्य में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, राइट आंसर पंचकुला के अंदर। हरियाणा यानी UHBN उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो ना, इसके अंदर पहले तो कितने ज़िले आते हैं, बात यह रहेगी। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 11 ज़िले इसके अंदर आते हैं। और 11 ज़िले DHBN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेडक्वार्टर पंचकुला, दक्षिण हरियाणा का रहेगा हिसार के अंदर। राइट आंसर आपका रहेगा जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है वो आपका हिसार के अंदर, उत्तरी हरियाणा पंचकुला के अंदर। तो ये आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके नीचे भेज सकते हैं। एक क्वेश्चन में मेरे को भी डाउट था जो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।